अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 कर्नाटका। दोस्तों, आज हम शहर बेंगलोर के मॉनफो रॉयल्स में मौजूद हैं, जिधर आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंपनीज इधर मिलकर बहुत सारे एक नेटवर्क पैदा कर रहे हैं, जिधर पर बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज इधर KTCC की जानिब से कर्नाटका अवार्ड फंक्शन मुनक़िद हुआ है, जिधर पर बहुत सारे सियासतदान भी आए थे और MP राज्यसभा के नासिर हुसैन साहब भी मौजूद थे। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं तमाम तफसीलात। पहली बात तो KTCC के तमाम ज़िम्मेदार और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करके MSME सेक्टर में जो लोग नए से काम कर रहे हैं, जो लोग पुराने हैं, जो स्टार्टअप्स कंपनीज़ हैं, यंगस्टर्स हैं, ख़ास कर उन तमाम लोगों को एनकरेज करने का काम किया। स्पेशली कोविड के बाद में जिस तरीके के हालात पूरे देश भर में हैं, MSME में जो फंड्स पंप करने के लिए हम लोग लगातार अपोजिशन पार्टीज़ गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी फंडिंग नहीं है। ऐसे टाइम पे इस सेक्टर में जो सेक्टर श्रिंक करते गया, जो इसमें से एम्प्लॉयमेंट थोड़ा श्रिंक करते गया, जो दुकानें, जो बिजनेसेस बंद होते गए, ऐसे टाइम पे ऐसी एक हालात में इन सबको बुला के इकट्ठा करके एनकरेज करने का काम जो KTCC के पूरी टीम की है, इसलिए उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सरकार जो है जुमलों की सरकार है, ये सरकार स्लोगन्स की सरकार है। बड़े बड़े स्लोगन्स देना लेकिन काम कुछ नहीं करना। अब MSME सेक्टर सेक्टर में फंड्स पंपिंग करके हम लोग लगातार बोल रहे हैं। किसानों को डायरेक्ट फंड्स का ट्रांसफ़र करो उनके अकाउंट्स में करके लगातार हम बोल रहे हैं। बैंक्स को जो है रूरल एरियाज़ को स्प्रेड आउट होना, एक्सपैंड होना, लोन फैसिलिटी जो है छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस को लोन्स देना करके हम बोल रहे हैं। लेकिन लगातार लोन्स अगर किसी को मिल रहे हैं हमारे देश में, तो बड़े बिजनेस क्रोनी कैपिटलिस्ट को लोन्स भी मिल रहे हैं और उनके लोन्स माफ़ भी हो रहे हैं। अब यहाँ जो छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले होते हैं, उनके लिए बैंक से लोग जो लोग गुंडों को बेचते हैं, उनके पास से लोन इकट्ठा करने के लिए लाखों करोड़ों की तादाद में लोन माफ़ हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री और जो सरकार का जो है, जो दोहरा चेहरा जो है, अधूरी राजनीति एकदम लोगों के सामने आई है। आने वाले दिनों में उनको सबक सिखाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने स्टेटमेंट दिया था, अभी जो पेट्रोल के भी दाम कम हुए हैं, उसने कहा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ेगी। देखिए, उनका ये सब स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, उससे और दाम कम हो गए, बिजनेस बढ़ेगा, ये सब बोलने का है। ये बाई इलेक्शंस में जो इनको लोगों ने सबक सिखाया, इसीलिए 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये कम किए हैं। ये आने वाले 5 स्टेट में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें भी अगर लोग और सबक सिखाएंगे तो 20-25 रुपये कम होंगे। पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर लोग और सबक सिखाएंगे तो UP के टाइम पे जो पेट्रोल, डीजल दाम और गैस का दाम था, उस लेवल पे आ जाएगा। छोटे जो बिजनेस वाले हैं, उनको जो है अपना ग्राउंड पकड़ के रहना चाहिए। लोन फैसिलिटीज़ जितनी हो सकती है उसमें उनको अवेल करना चाहिए, और जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती क्रिएट करना चाहिए, और इनको अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। देखिए, अब फार्मिंग सेक्टर में सारे किसान ऑर्गेनाइज करके 14 महीने लड़े तो उनके बिल्स वापस हुए। अगर अब MSME सेक्टर में जो लोग हैं, ये लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करके सड़कों पे उतरे, तो मुझे लगता है कि सरकार का भी ध्यान इनकी तरफ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो एक नज़रिया है, एक देश, एक मज़हब, एक लैंग्वेज, एक पार्टी जो है, उसके तरफ ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डराने धमकाने की राजनीति बहुत लंबी नहीं चलेगी। अगर किसी मज़हब में किसी को जस्टिस नहीं मिलेगी तो और दूसरे मज़हब की तरफ वो देखेगा। कोई एप्लीकेशन थोड़ी डाल के पैदा होगी एक मज़हब में आया है।
और किसी ने किसी को परमिशन, किसी ने किसी को अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप सारे मज़हब की किताबें पढ़ के अपने मज़हब चूज़ करो करके? 18-20 साल की उम्र के बाद में अगर किसी को किसी मज़हब में रहने के लिए पसंद नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है भाई आप किसी भी मज़हब में पैदा हो सकते हैं, किसी भी मज़हब में कन्वर्ट हो सकते हैं, किसी भी मज़हब का जो है प्रैक्टिस करते हैं, प्रोपोज फेल हो जाएगी बिल अपेक्स कोर्ट। मेरे ख्याल से ये कोर्ट पे टिकेगी नहीं। अगर कोर्ट में नहीं टिकेगी तो भी जो है जब लोग 2023 में इसको 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जब लोग सबक सिखाएंगे, हमारी सरकार आ गई तो हम इसको रद्द करने की कोशिश आपके माध्यम से जो है पूरे कर्नाटका में KTCC को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स तैयार होते हैं और ऐसे जो प्लेटफॉर्म मेहनत करते हैं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को एंकरेज करना, बढ़ाना और पूरी तरह से ताकत देना वो हमारी जिम्मेदारी होती है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो मेरे तरफ से हो सकते हैं मैं इनको पूरी ताकत देने की कोशिश करूँगा। मैं अब्दुल काशिफ, प्रेसिडेंट ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका। सबसे पहले मैं कर्नाटका ट्रेडर चेंबर ऑफ कॉमर्स को ख़ास मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने एक बड़े लेवल का प्रोग्राम इनिशिएट किया जिसका नाम है कर्नाटका बिजनेस अवार्ड्स 2021। इस प्रोग्राम का मकसद स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को अपलिफ्ट करना, जो कोरोना की वबा के चलते इन्होंने बहुत सारा नुकसान उठाया है और बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर दिया था कि बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को हम रिकॉग्नाइज़ करके उनको एक रिकॉग्निशन स्टेज पे लाके उनको एक अवार्ड सेरेमनी हमने रखा गया। KTCC की जानिब से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका इसका एक एसोसिएट सपोर्टिंग पार्टनर है। कर्नाटका ट्रेडर चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक ख़ास मकसद ये है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं ये अक्सर बड़े स्टेज पे नहीं आते, ठीक है। इन लोगों को हम लोग रिकॉग्नाइज़ करके ऐसे अवार्ड सेरेमनीज़ इनको मोटिवेट करना चाहिए। सिर्फ KTCC का ही नहीं बल्कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक फ़र्ज़ बनता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हैं ऐसे लोगों को उठाकर आगे लेके आए और उनको एक रिकॉग्निशन दे। KTCC भी यही करता आ रहा है और ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका का भी एजेंडा वही है। जो बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आते हैं उसमें ट्रैवल इंडस्ट्री भी एक है। ट्रैवल एजेंट्स का हम लोग मोटिवेट करके उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं और हम जितना हो सके प्रोफेशनल वेस पे उनको, स्पेशली ख़ास करके उम्रा और हज के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, बहुत सारे लोग प्रोफेशनलिज्म में पीछे हैं। टाक का ख़ास मकसद ये है कि ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज़ करके उनको एक प्रोफेशनल वे में डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में लेकर उनको प्रोडक्ट नॉलेज में हम लोग एजुकेट करना चाहते हैं। टाक का और KTCC का ऑलमोस्ट मकसद जो है दोनों सिमिलर है। और इस इवेंट में लगभग ये 2 दिन से इवेंट चल रहा है। कल 18 दिसंबर को स्टार्ट हुआ और आज 19 दिसंबर है। आप देख रहे हैं कि बड़े इसमें गेस्ट भी आ रहे हैं, जैसा कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और पॉलिटिकल लीडर में हमारे नासिर हुसैन साहब भी आए थे और उन्होंने एक हमारी हौसला अफजाई भी की। इसी तरह के डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। सबसे इसमें ख़ास बात यह है कि पहली मरतबा रियासत कर्नाटक में एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिधर एक ही जगह पे 20 से ज़ायद बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ के लोग टुगेदर मीट हो रहे हैं। तो सबसे ख़ास मकसद ये इवेंट का नेटवर्किंग है। हर इंडस्ट्री का बंदा एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकता है और उनकी कंपनी का इंट्रोड्यूस करके फर्दर इनके आने वाले दिनों में एक दूसरे के काम आ सकते हैं।